हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो भाई पिछले काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक और सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब देने वाली है। तो आपको ये बात पता होगी कि इस साल कोल माइंस के अंदर, कोल इंडिया के अंदर काफी हद तक इलेक्शन हो रहे हैं, जिस वजह से ये अपने सालों पुरानी सारी वैकेंसीज को फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। शुरुआत 4 महीने पहले इन्होंने नॉर्दर्न कोलफील्ड में असिस्टेंट फॉरमैन से करी, माइनिंग सिरदार से करी। इसके बाद इन्होंने बोला कि चलो हम एसईसीएल की वैकेंसी निकालते हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड। इसके बाद इन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, महानदी कोलफील्ड की निकालते हैं। फिर इन्होंने कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी निकाल दिया, और अभी बात सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ था। कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि हम वेस्टर्न कोलफील्ड में भी वैकेंसी निकालेंगे, और वेस्टर्न कोलफील्ड की भी वैकेंसी आज हमारे सामने ऑफिशियली डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं समझाता हूं और क्या क्या करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे WCL का डिटेल्ड नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे आ चुका है 16 तारीख को अभी। और यहां पे टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करते हैं तो टोटल 224 वैकेंसी यहां पर गिवन है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये वैकेंसी असिस्टेंट फॉरमैन की, सिलेबस सैलरी आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी बनती है। ये वेस्टर्न कोलफील्ड की वैकेंसी है, मतलब जो हमारे देश का वेस्टर्न कोलफील्ड वाला रीजन है वहां पे आप लोगों की पोस्टिंग रहेगी। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ डेट, जिसको आप लोग बोलते हो, जो आप लोग एज क्राइटेरिया इन सब के लिए लेते हो, वो 10 अगस्त दी गई है। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर इन्होंने प्रोवाइड करी है। असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूंगा, डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में इनका यह कहना है कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए फॉर माइंस इशूड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं एसईसीएल के लिए, या मैं बात करूंगा एसईसीएल के अलावा एनसीएल का, या मैं बात करूंगा एमसीएल का, इसमें किसी में भी इस सर्टिफिकेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर भी आप लोगों से कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट जब फॉर्म फिल करते समय आप लोग देखोगे तो मे भी हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। इन्होंने यहां मेंशन जरूर कर दिया है, बाकी अपन लोग तब समझेंगे तब की तब में कि ये एग्जैक्टली क्या चीज है और ये कैसे मिलता है, इसके बारे में भी अपन समझ लेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इनका ये कहना है कैंडिडेट पोजेसिंग अदर equivalent approved on the behalf by the central government or a higher education in respective discipline are also eligible to apply। मतलब अगर किसी बच्चे ने बीटेक वगैरह किया है तो वो भी यहां पर अप्लाई कर सकता है, या जिसका बीटेक चल रहा है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकता है। डिस्टेंस वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, ये इनका कहना है। ठीक है, अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि यूआर के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, 30 साल एज लिमिट है। ओबीसी वालों के लिए 33 है, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इनका ये कहना है कि हाँ, सैलरी वगैरह सब कुछ वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और बोला गया है इन्होंने कि भैया 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जैसे बाकी सब में हुआ था, इसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स, हाँ, तो मैक्सिमम मार्क्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 100 नंबर का पेपर है। रिसेंटली एनसीएल और एससीसीएल का पेपर भी हुआ था, 100 नंबर का, 80 टेक 20 नॉन टेक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सेम इसी तरीके से सिचुएशन यहां पे भी रखी हुई है। कट ऑफ अच्छा जाएगा, बच्चों को इतना पढ़ा दिया है मैंने कि बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं। बच्चों को इतना पढ़ा दिया था कि बच्चों ने एनसीएल में भी फोड़ा है, एससीसीएल में भी फोड़ा है। अभी दोनों के रिजल्ट पेंडिंग है, बच्चों ने दोनों फोड़ दिए हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बच्चों को इतना पढ़ा दिया है, आपको भी इसी लेवल पे ले जाऊंगा। टेक्निकल का सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकल के सिलेबस के अंदर। अब यहां पर ये जो इन्होंने घुसा दिया है बीच में, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा जब अपन लोगों का फॉर्म आएगा तब, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा जब फॉर्म आएगा। इसके बाद इनका ये कहना है कि 20 जुलाई से हम सुबह 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, और 20 जुलाई को मैं आपके सामने आऊंगा भी, और मैं देखूंगा कि भैया तुमको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए हमारे डिप्लोमा वाले बच्चों से। और अगर हम बात करते हैं, क्लोजिंग डेट इन्होंने 10 अगस्त ही रखी हुई है। बाकी एग्जाम फॉर्म के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉरी, एग्जाम की डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जाम की डेट जब कभी भी आएगी तब हम लोग समझ लेंगे कि क्या एग्जाम की डेट है और क्या किस तरीके की चीजें यहां पे एग्जीक्यूट करती हैं। अब इन्होंने सबसे पहले ही सिलेबस भी दे दिया आप लोगों को। अब मेरे को बस ये चेक करना है कि भाई आपका जो सिलेबस है, क्या इन्होंने वही वाला सिलेबस रखा हुआ है जो इन्होंने सिलेबस रखा था एनसीएल और एससीसीएल के लिए। तो अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूं तो नॉन टेक्निकल में इन्होंने भैया अंग्रेजी ऐड कर दी है। एनसीएल एससीसीएल एमसीएल में इंग्लिश नहीं थी, इन्होंने इंग्लिश हल्का सा ऐड कर दिया है। बाकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, डीआई और जनरल अवेयरनेस, चारों चीजें रखी हुई हैं इन्होंने। ठीक है भैया। टेक्निकल की बात करता हूं तो टेक्निकल में बोला इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के आओ, नेटवर्क पढ़ के आओ, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड कंट्रोल, स्विच गियर प्रोटेक्शन, अर्थिंग सिस्टम,
न्यूट्रल सप्लाई, डिजाइन लेआउट ऑफ सब स्टेशन, ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन, जनरल सेफ्टी, लेजिस्लेचर एंड अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ऑन साइट इमरजेंसी मैनेजमेंट इन कंटिजेंसीज। तो भैया सिलेबस को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया है WCL ने। और क्या मॉडिफाई किया हुआ है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। जो NCL का सिलेबस था उसको हटा के कट शॉर्ट करा, जो SECL का था उसको सिलेबस को भी कट शॉर्ट किया इन्होंने और एक नया सिलेबस डिजाइन करने की कोशिश करी है और सिलेबस में से काफी सारी चीजें रिड्यूस करके शॉर्ट में सिलेबस बनाया है। तो इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस में मॉडिफिकेशन किया है। इसके ऊपर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, कल ही आप लोगों को मिलेगी कि WCL के सिलेबस में कितना बड़ा बदलाव कर दिया है इन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाकी यहां पर सारी चीजें एज इट इज है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 20 जुलाई के दिन सुबह 10 बजे मैं आपको मिलूंगा फॉर्म भरते समय और मैं देखूंगा कि भैया फॉर्म में ऐसा क्या मांग लिया गया है और क्यों ऐसा मांग रहे हो, कहां से सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट लेके आएंगे, वो भी माइंस का, राइट। दूसरी बात, सिलेबस के बारे में भी थोड़ा समझेंगे कि सिलेबस किस तरीके का है और इसके बाद पूरी बातें करेंगे। अभी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे दिल से तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम को लेकर, मेरे साथ फोड़ना चाहते हैं, 80 नंबर से ऊपर लाना चाहते हैं, आपको वीडियो के नीचे एक हम गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। ये इस तरीके का गूगल फॉर्म मिलेगा आपको वीडियो के नीचे, जिसमें आपको करना कुछ नहीं, आप अपना नाम डाल लीजिएगा, क्या आप तैयारी करना चाहते हो। अगर जेन्युइन तैयारी करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहते हो, तो एक छोटा सा ये फॉर्म इसको भर दीजिएगा ताकि आपसे कुछ और भी बातें हम पर्सनली भी कर पाए, हमारी टीम आपसे पर्सनली भी जुड़ पाए और बेहतर तरीके से मैं एग्जीक्यूट करूं। इसके अलावा वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके जाइएगा और आपको क्या क्या चाहिए। पहले तो 2 चीज मैं आपके लिए लाऊंगा, इसका सिलेबस को डिटेल में मैं आप लोगों को आके डिकोड कर दूंगा। दूसरा, आप लोगों के लिए एग्जाम फॉर्म फिलिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट क्या है। इन दोनों के लिए सिलेबस के लिए तो 1 दिन का समय लगेगा आपको और फॉर्म फिलिंग 20 तारीख से स्टार्ट होगी, तो 20 को आपको सुबह ही मेरी 10 बजे वीडियो मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा कंटेंट क्यूरेट कर दूंगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। NCL और SECL के पेपर को बहुत अच्छे से समझने के बाद आप लोगों को इतना भरोसा हो गया होगा कि मैंने जितनी चीजें आप लोगों को बताई थी आप NCL और SECL में फोड़ के आए हो। पता है आपको, एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूंगा। SECL के सिलेबस में इन्होंने मेंशन करा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हम पावर टैरिफ पढ़ेंगे। बहुत लोग बच्चे मुझे बोलने लगे कि सर ये क्या होगा। मैंने बच्चों को एक ही चीज बोली, बेटा ये एक ऐसी चीज है जो सिलेबस में तो है लेकिन इसका कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, चिंता मत करो, ये नहीं आएगा और एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि इसी तरीके से मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा जो इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है। तो गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करिए और ये गूगल फॉर्म भरिए। थैंक यू सो मच।